यूपी के बहराइच में आज एक हाफ इनकाउंटर हुआ। एक और योगी की पुलिस थी तो दूसरी ओर अब्दुल हमीद एंड फैमिली के दो बेटे सरफराज और तालिम। रामगोपाल मिश्रा के सामने बंदूक का ट्रिगर दबाने वाले सरफराज और तालिम भागने की फिराक में थे। बहराइच के जंगल से उन्हें नेपाल का बॉर्डर दिख रहा था। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग खोल दी। इस बार सरफराज टारगेट से चूक गया, लेकिन पुलिस का निशाना बिल्कुल सटीक जगह जाकर लगा। अगर पुलिस का निशाना नहीं लगता, चंद मिनट की देरी हो जाती तो शायद अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज और तालिम कभी अरेस्ट नहीं हो पाते। बहराइच में दंगों के ठीक चौथे दिन आज क्या हुआ? मर्डर वेपन छिपाने के लिए अब्दुल हमीद के बेटों ने कौन सी लोकेशन चुनी? उस लोकेशन में क्या टारगेट छिपा था? देखिए इस रिपोर्ट में। लोगों ने जो रामगोपाल मिश्रा को मारने में हथियार इस्तेमाल किया था उसको ला करके यहाँ पे छिपा दिया था, और यहीं पर जब छिपाने के बाद पुलिस ने जब उनसे पूछा कि वो हथियार कहाँ है जिससे कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई है, तब वो पुलिस को लेकर के यहाँ गए। पीछे का स्थान आप देखिए, ये कछार है पूरा, और यहाँ से अगर खेतों के रास्ते अगर आप नेपाल जाना चाहें, भागना चाहें तो आप नेपाल भाग सकते हैं। यानी कि यहाँ से 1-2 किलोमीटर के बाद अगर आप खेतों के रास्ते भागेंगे तो नेपाल भाग जाएंगे। रामगोपाल मिश्रा मर्डर केस के आरोपी सरफराज और तालिम को 2 से 3 मिनट मिल जाते, 1,500-2 हजार कदम और भाग पाते तो उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता। देखिए, एक तरफ नहर है, पूरी तरीके से बड़ी नहर है जो कि भारत और नेपाल के दोनों देशों में ये बहती है, और यहाँ से नेपाल से जो कि ये नज़दीकी इलाका है, और यहाँ पे जितने भी अवैध कारोबार हैं, चाहे वो नशे का हो, स्मगलिंग का हो, इसके अलावा हथियारों का हो, इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी जिस तरीके से अवैध जितने भी कारोबार होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, उसका इस्तेमाल यहाँ पे जो अपराधी हैं वो करते हैं इन रास्तों का, और उसी का इस्तेमाल यहाँ पे अब्दुल हमीद और उनके बेटों ने किया है। नेपाल और भारत की सीमा के बीच एक नहर है जो स्मगलर और क्रिमिनल्स का फेवरेट रूट है। सरफराज और तालिम उसी नहर को पार करना चाहते थे, लेकिन वो भाग पाते उससे पहले पुलिस की बंदूक गरज पड़ी और दोनों क्रिमिनल लंगड़ाते हुए दिखे। बस वहीं रह गए, छुएंगे नहीं, ना रहिए, सुरक्षित करिए इसको। अब भाई कहाँ है मेरे? यहाँ पे रहो, असला एक साथ सुरक्षित करो, लेके आओ, चलो चलो, परेशान मत हो, चलो। पुलिस की गोली चलते ही सरफराज और तालिम को अपनी गलती का भी एहसास हो गया। पुलिस के सामने बोलने लगे, गलती हो गई, माफ कर दो हुजूर। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर, हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो गाड़ी खोलो। बहराइच दंगे में रामगोपाल मिश्रा के मर्डर के बाद 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर हो चुका है। अब्दुल हमीद समेत 3 दूसरे आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आज बहराइच के जंगल में क्या हुआ, कैसे सरफराज और तालीम की हनक का पुलिसिया अंदाज में ट्रीटमेंट हुआ, वो देख लीजिए, फिर एनकाउंटर की पूरी कहानी समझाएंगे। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। अब्दुल हमीद की बेटी का दावा है कि 16 अक्टूबर को करीब 4 बजे धर्मकांटे के पास से अब्दुल हमीद, उसके बेटे सरफराज और तालीम समेत 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ये बात सच भी है। पुलिस ने इस केस में मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद तालीम, अब्दुल हमीद, फहीम अफजल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पहला चैलेंज मर्डर वेपन रिकवर करना था, और पुलिस ने इसके लिए जब अब्दुल हमीद एंड फैमिली से पूछताछ की तो परिवार ने नानपारा इलाके के हांडा बसेहरी नहर के पास हथियार छिपाने की बात कही। हथियार बरामद करने के लिए पुलिस अपने साथ सरफराज और तालिम को लेकर गई।
जैसे ही पुलिस मर्डर वेपन रिकवर करने पहुंची तो दोनों ने झाड़ियों से हथियार निकालकर एक्शन शुरू कर दिया और पुलिस के रिएक्शन में दोनों का हाफ एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर का वक्त करीब 2:55 बताया जा रहा है। बहराइच दंगों के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के दोनों पुत्रों का जहां एनकाउंटर हुआ है वहीं पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं मौके पर अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है। और तस्वीरें देखिए कि जिस स्थल पे एनकाउंटर हुआ है वो किस तरीके से जंगल और झाड़ियों वाला ये स्थान है। आपको हम वहाँ पे भी ले चलते हैं जहाँ पे अब्दुल हमीद के दोनों आरोपी बेटों ने असलहे को छिपा के रखा था। पुलिस ने अपनी ओर से बताया है कि जब अब्दुल हमीद और उसके बेटों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ करनी शुरू की गई, तो ये पूछा गया कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या में जो असलहा प्रयुक्त हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, वो आखिर कहाँ है। तो इस स्थान के बारे में बताया गया। पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर के इसी स्थान पे आती है और ये चेक करती है कि क्या जो असलहा राम गोपाल मिश्रा को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया वो यहीं पर है। और उसको बरामद करने के लिए जब पुलिस यहाँ पहुँचती है तो पाती है कि जो असलहा था, हथियार था, वो पूरी तरीके से लोडेड था। और लोडेड हथियार को अब्दुल हमीद के दोनों बेटे इस फिराक में थे कि लोडेड हथियार से पुलिस पर हमला कर दे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आत्मरक्षा में तत्काल गोली चलाई, जो कि अब्दुल हमीद के दोनों बेटे सरफराज और इसके अलावा तालिब के एक के राइट पैर में गोली लगी और एक के लेफ्ट पैर में गोली लगी। जिस जगह पर दोनों का हाफ एनकाउंटर हुआ वो जगह घना जंगल है, बड़े बड़े पेड़ और गहरी झाड़ियां हैं। एनकाउंटर स्पॉट से नेपाल का बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है। सरफराज और तालिम भागकर नेपाल पहुंचने की कोशिश में थे। जो भी आरोपी हैं उनके लिए ये काफी सुरक्षित स्थान माना जाता है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर नजदीक है और ये नेपाल बॉर्डर का आखिरी गांव है जो कि भारत में पड़ता है। और इसीलिए जो तमाम सारे अपराधी होते हैं वो इस गांव का, इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अब्दुल हमीद को इसकी पूरी जानकारी थी। ये पूरा स्थान देखिए किस तरीके से जंगल झाड़ियों से घिरा हुआ है। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये बताते हैं कि हमेशा जो अपराधी होते हैं, बदमाश होते हैं, वो लोग इस रास्तों का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से छिपने से लेकर के अपने सामान को, अपने जो अवैध सारे कारोबार होते हैं उसको छिपाने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो यही वो स्थान है जहाँ पे पुलिस ने अब्दुल हमीद के दोनों बेटों को लेकर के आई और हथियारों के बारे में पूछा, हथियारों को रिकवर किया। और अब्दुल हमीद के जो दोनों बेटे थे वो उन हथियारों से पुलिस पर हमला करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एनकाउंटर कर दिया। और यही वो स्थान है, देखिए एनकाउंटर स्थल वही है जहां पे एनकाउंटर हुआ है। और बताया यह जा रहा है कि यहाँ पे अभी भी खून पड़े हुए हैं। और देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो यहाँ पे आके तस्वीरें दिखाए। ये ताजे खून आपको नजर आ जाएंगे, यानी कि एनकाउंटर स्थल यही है। आरोपी इतने शातिर हैं कि हथियार छिपाने से पहले ही लोड कर दिए थे, जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो फिर से फायरिंग की जा सके। और तय प्लान के मुताबिक जिस बंदूक से रामगोपाल मिश्रा का मर्डर किया गया उसी से पुलिस पर भी फायरिंग खोल दी गई। आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है।